हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर से संबंधित जितने भी आपके डाउट हैं उन सभी को क्लियर करेंगे। आपको पता होगा कि जब से आंसर की जारी हुआ है तब से सभी कैंडिडेट के मन में बहुत से डाउट हैं, उन सबको हम क्लियर करेंगे। जैसे कि रिजल्ट कब तक आएगा, कट ऑफ कैसे बनेगा, क्या सीआईटीएस वालों को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, क्या सीआईटीएस वालों का सिलेक्शन केवल पासिंग मार्क पर हो जाएगा, नॉन सीआईटीएस वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो आपको बता दें दोस्तों कि आयोग इस पर कार्य कर रहा है। आपको पता होगा कि बिहार में सीआईटीएस और नॉन सीआईटीएस दोनों कैंडिडेट अप्लाई किए हुए हैं, जिस वजह से आयोग को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सीआईटीएस वालों का वेटेज मिलना है और नॉन सीआईटीएस वालों का वेटेज नहीं मिलना है। तो इस पर अभी आयोग कार्य कर रहा है ताकि उससे कोई गलती ना हो पाए। अभी आंसर की जारी कर दिया था, उसके बाद आपने ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्शन का दोस्तों टीम गठित करके ऑब्जेक्शन को चेक कराया जा रहा है, क्या आपके द्वारा दिया गया ऑब्जेक्शन सही है, क्या आयोग ने क्वेश्चन वास्तव में गलती दिया था, इन सब का कार्य किया जा रहा है। ये सब कार्य जल्दी से निपटाने के बाद आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। संभवतः है कि आपका रिजल्ट इसी मंथ जनवरी लास्ट में आ जाए। ठीक है, जनवरी लास्ट या फिर फरवरी फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। रिजल्ट यदि आपने सीबीटी में अच्छा नंबर स्कोर किया है तो आपका रिजल्ट में नाम आना तय है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि कट ऑफ कैसे बनेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि सीबीटी एग्ज़ाम का 50% लिया जाना है, डिप्लोमा डिग्री का 20% और सीआईटीएस का 30%। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं कि आपका कितना बन रहा है। जैसे मैंने ये फॉर्म अप्लाई किया था, मैंने ग्रुप 10 से अप्लाई किया था, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से मैंने अप्लाई किया था। तो मैं आपको अपना यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ कैसे निकाला जाता है। जैसे यहाँ देखिए, मैंने सीबीटी में 62 नंबर गेन किया था, तो सीबीटी का 50% देखेंगे तो मतलब हमारा 62 का 50% 31 आ जाएगा। मैंने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा का 20% लेना है, तो मेरा डिप्लोमा में 75.36 था। तो अगर 20% निकालेंगे तो हमारा 15.072 आ जाएगा। उसके बाद मैंने सीआईटीएस भी किया हुआ है, तो सीआईटीएस में मेरा परसेंटेज 76.44 है। तो इसका अगर 30% निकालेंगे आप तो आ जाएगा 22.932। तो इस तरह से जब आप इन तीनों को जोड़कर टोटल निकालेंगे तो टोटल बनेगा 69.004। तो ये था हमारा ग्रुप 10 का नंबर। इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं। ठीक है, ग्रुप 10 में मेरा 69.004 बन रहा है। ठीक है, इस तरह से आप अपना निकाल सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हम बता दें कि इसमें जो भी कैंडिडेट सीआईटीएस किया हुआ है उसका सिलेक्शन पहले होगा। ठीक है, सीआईटीएस किया हुआ कैंडिडेट का सिलेक्शन पहले होगा, भले उसका नंबर कम है। ठीक है, भले उसका नंबर पासिंग मार्क के पास ही है, उसका नंबर पहले होगा। इसको हम आपको एग्जाम्पल के मदद से आपको समझा देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे, जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए सीआईटीएस किया हुआ कैंडिडेट, उसका पासिंग मार्क मतलब 40 नंबर ही है। ठीक है, उसका नंबर 40 है। ठीक, और नॉन सीआईटीएस किया हुआ कैंडिडेट का उसका नंबर 70 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए, भले ही नॉन सीआईटीएस कैंडिडेट का नंबर ज़्यादा है लेकिन फिर भी वह सिलेक्शन नहीं ले पाएगा। क्यों, आपको बता देते हैं। 40 का जब आप 50% निकालेंगे तो 20 नंबर आएगा। ठीक है, 20 नंबर आएगा। उसके बाद उसका डिप्लोमा का 16 नंबर मान लीजिए जुड़ेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए उसका 80% होगा, लेकिन 80 किसी का होता नहीं है। ठीक है, तो उसका 80 का 20% निकालेंगे 16 हो जाएगा। उसके बाद सीआईटीएस का मान लीजिए, उसका सीआईटीएस में नंबर कितना होगा, मान लीजिए उसमें भी 80% होगा, तो 80 का कितना हो जाएगा, 30% 8 3 24 मतलब 24 नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह सीआईटीएस किए हुए कैंडिडेट का टोटल नंबर आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 1 3 4, टोटल 60 नंबर आएगा। ठीक है, 60 नंबर आ गया। ठीक है, जो सीआईटीएस किया हुआ है भले वो सीबीटी में 40 नंबर लाया है लेकिन उसका ओवरऑल 60 नंबर बन रहा है। वहीं नॉन सीआईटीएस का अगर 70 लाया है, उसका कितना निकालेंगे, उसका निकालेंगे आप 50%, 35 आएगा। ठीक, उसके बाद मान लीजिए वो भी डिप्लोमा में 80% लाया तो 80 का 16 हो जाएगा। ठीक है, 80 16 35 और 16 जोड़ें कितना आएगा, 6 5 11 3 1 4 1 5 51 आ रहा है, देख सकते हैं आप।
नॉन CITS का 51 नंबर बन रहा है और जबकि CITS वाले का 60 नंबर बन रहा है। तो इस वजह से CITS वालों का सिलेक्शन जो पहले होगा और पूरा का पूरा चांस है। यदि कोई भी CITS कैंडिडेट भले ही वह CBT में 40 नंबर लाया है लेकिन उसका सिलेक्शन पक्का है। इस वजह से हम कह रहे हैं कि जितने भी कैंडिडेट CITS किए हुए हैं और CBT क्वालिफाई हैं, भले उसका 40 नंबर 41 नंबर आ रहा है तो उनका श्योर है, उनका हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि नॉन CITS वाले के पास CITS नहीं है तो उनका जो 24 नंबर होगा वो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। इस वजह से CITS वालों का सिलेक्शन पहले होना तय है। यदि इसके अलावा भी कोई भी आपका डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब CITS वालों को फ़ायदा होगा। अभी हमने बता दिया कि बिल्कुल CITS वालों का सिलेक्शन तय है, ठीक है। यदि कोई भी CITS कैंडिडेट 40 नंबर ला लिया है CBT में, ठीक है, 40 नंबर जो कि मिनिमम नंबर है, ठीक है। मिनिमम अगर कोई 40 ला लिया है उसका सिलेक्शन तय है। क्यों तय है कि 40 का 50% 20 होगा। मान लीजिए उसका फिर डिप्लोमा में 16 नंबर जुड़ जाएगा और उसके बाद CITS में मान लीजिए 24। ये हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं सब। तो उसका कितना नंबर बन जाएगा? 60 नंबर ईजिली बन जा रहा है, ठीक है। और वहीं नॉन CITS वालों का क्या होगा? उनका तो भाई ये 24 नंबर जुड़ेगा नहीं। उनका 24 नंबर जुड़ेगा नहीं तो उसके बाद उनका केवल कितना होगा? 20 और 36 नंबर बनेगा, ठीक है। अगर नॉन CITS वाला मान लीजिए 70 नंबर भी ला रहा है तो 35 जुड़ेगा, 35 प्लस 16 जुड़ेगा। 35-16 भी हमने बता दिया था कि 51 होगा, ठीक है। तो नॉन CITS वाला हमेशा पीछे ही रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से कहा जा रहा है यदि आप CITS किए हुए हैं तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। अब देखिए, सिलेक्शन केवल पासिंग मार्क पर होगा। वही हमने बता दिया कि पासिंग मार्क मतलब कि 40 नंबर, ठीक है। अगर कोई भी CITS कैंडिडेट 40 नंबर लाया है तो उसका सिलेक्शन बिल्कुल तय है। वो लोग अपने डॉक्यूमेंट की तैयारी करिए, अपना डॉक्यूमेंट हाई स्कूल, इंटर और एक्सपीरियंस वगैरह एकदम रेडी रखिए, क्योंकि उनका फरवरी फर्स्ट वीक या 10 फरवरी तक उनका DV के लिए मैसेज कॉल लेटर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नॉन CITS वालों का सिलेक्शन होगा या नहीं। अब देखिए नॉन CITS वालों का सिलेक्शन किस बेस पे होगा। यदि मान लीजिए 70 सीट है, ठीक है, 70 सीट हैं और CITS वाला कितना भी होगा, अगर उसका नंबर जुड़ेगा तो नॉन CITS वाले से हमेशा ऊपर ही रहेगा, ठीक है। अगर 70 सीट हैं, ठीक है, 70 सीट हैं, उसके बाद अगर नॉन CITS वाला किसी का मान लीजिए 51 नंबर है, ठीक है, 51 नंबर आ रहा है ओवरऑल जोड़ जाड़ के, और जो CITS किया वो उसका 60 नंबर आ रहा है, 65 नंबर आ रहा है, बन रहा है, ठीक है, 60-65। अगर 60-65 भरते 68 सीट भर चुकी हैं, ठीक है, 68 सीट भर गई हैं, 68 सीट भर चुकी हैं। तो अगर 2 सीट बची हैं तो 2 सीट जो बची हुई हैं उस पर नॉन CITS वालों का सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब 51 वाले का सिलेक्शन फिर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले प्राथमिकता आयोग देगा CITS वालों को, प्राथमिकता पहले आयोग देगा CITS वालों को। यदि CITS के द्वारा सीट खाली रह जाती हैं, ठीक है, CITS कैंडिडेट नहीं मिल पाते हैं, CITS कैंडिडेट 40 नंबर नहीं ला पाते हैं, तो इस कंडीशन में नॉन CITS वालों को नंबर दिया जाएगा, उनका सिलेक्शन लिया जाएगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। यदि अब भी कोई डाउट है तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, हम उसे आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।